यम द्वितीया की कहानी। एक बार एक यमदूत ने यमराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? तो यमराज ने कहा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यमदूत ने कहा कि महाराज, कभी कभी हमें ऐसे मनुष्य के प्राण हरने पड़ते हैं कि हमारे जैसे पत्थर दिलों का भी कलेजा हिल जाता है। तब यमराज ने कहा कि क्या किया जाए, विधि का विधान ही ऐसा है। फिर यमराज ने कहा कि तुम किस घटना के बारे में कह रहे हो, वह मुझे बताओ। यमदूत ने कहा कि हंस नाम का एक राजा शिकार खेलते समय अपने साथियों से बिछुड़कर राह भूलकर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां का राजा हेम था। राजा हेम ने राजा हंस का परिचय पाकर उसका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें कुछ दिन तक अपने महल में आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह किया। इसे संयोग ही कहें कि हेम राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने बालक के नक्षत्रों की गणना की तो पता चला कि बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह जानकर राजा रानी दुखी हो गए। तब उन्होंने उस बालक को यमुना तट की एक गुफा में छोड़ दिया, जिससे वह तमाम स्त्रियों से दूर रहे। किंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता था। कालांतर में राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। उसने राजपुत्र को देख लिया तो उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार के प्राण लेने जाते समय हमारा कलेजा कांप उठा। उस सुंदर जोड़ी को खंडित करते समय हमने सोचा था कि आपसे पूछेंगे कि किस उपाय से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है या नहीं। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुना नहीं जा रहा था। राजा हेम व उसकी पत्नी का कोई उपाय काम नहीं आया। तब यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है। जिस घर में इसका पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसी कारण धनतेरस को धन्वंतरी की पूजा सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन चल रहा है। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं एवं वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर के घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। स्त्रियां इसमें तेल डालकर रात को चौमुखा दीपक जलाकर रोली मोली चावल और नैवेद्य आदि से यम का पूजन करती है। जो ऐसा करती हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। यम द्वितीया की कहानी। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के गर्भ से यमुना व यमराज का जन्म हुआ। यमुना व यमराज आपस में बहुत स्नेह रखते थे। जब वे दोनों बड़े हुए तो यमुना विवाह होकर अपने ससुराल चली गई। उनका भाई यमराज पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने में व्यस्त हो गए। तब बहन यमुना अपने भाई यमराज को हमेशा भोजन पर बुलाती, किंतु काम में व्यस्त रहने के कारण भाई यमराज अपनी बहन यमुना को इनकार कर देते। तब एक दिन यम द्वितीया को फिर से यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन पर बुलाया। तब एक दिन यम द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन पर बुलाया। तब यमराज ने सोचा कि मेरी बहन ने मुझे कितनी बार भोजन पर बुलाया, लेकिन मैं हमेशा ही इनकार कर देता हूँ। अतः आज तो मुझे अपनी बहन के घर भोजन करने जाना चाहिए। तब यमराज सोचने लगे कि पूरी दुनिया में कोई भी मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि यमराज का नाम लेते ही सब थरथर कांपने लगते हैं। एक मेरी बहन है जो मुझसे इतना प्रेम भाव रखती है, जो मुझे बार बार भोजन पर बुलाती है। अतः मुझे उसके स्नेह भरे आमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। तब यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने पहुँचे।
भाई को देखकर यमुना बहुत खुश हुई। तरह तरह के व्यंजन खाने के लिए दिए। भोजन करने के बाद भाई यमराज ने यमुना से कहा कि हे बहन, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो यमुना ने कहा कि भैया, मैं यह वर मांगती हूँ कि हर साल यम द्वितीया को मेरे घर आप इसी तरह भोजन करने के लिए आएं और मेरी तरह जो भी बहन अपने भाई को भोजन करने के लिए यम द्वितीया पर बुलाए तो उसे कभी भी यम का भय और मृत्यु का भय न रहे। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज ने अपनी बहन यमुना को बहुत सा धन, वस्त्र आदि दिए। इसलिए आज के दिन भाइयों को अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए और उनके घर जाकर भोजन करना चाहिए और बदले में उन्हें धन, वस्त्र देना चाहिए।